आलस की कीमत। दिन के 12 बज रहे थे लेकिन रोहित अभी भी सो रहा था। उसकी माँ रजनी ने आवाज दी, उठ जा बेटा, देख सूरज सर पर चढ़ाया है, कब तक सोता रहेगा। लेकिन रोहित पर कोई असर नहीं हुआ। वो चादर से मुंह ढककर दोबारा सो गया। कुछ देर बाद उसे खाने की खुशबू आने लगी। दाल में तड़का लगते ही उसे जोर से भूख लगने लगी। रोहित उठा और सीधा माँ के पास रसोई में पहुंच गया। माँ, क्या बनाया है? माँ ने कहा, पहले जाकर नहा, फिर आना रसोई में। दाल चावल बनाए हैं। दाल चावल रोहित को बहुत पसंद थे। वो फटाफट आंगन में गया और हैंडपंप से बाल्टी भरने लगा। इसी बीच उसे याद आया कि उसने दांत तो मांजे ही नहीं। उसने फटाफट मंजन लेकर दांतों को रगड़ लिया और मग्गा साबुन लेकर बैठ गया नहाने। जल्दी से नहाकर कपड़े पहनकर रसोई में पहुंच गया। तब तक खाना तैयार हो चुका था। माँ ने खाना परोस दिया। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। रोहित ने भरपेट खाना खाया। वो खाना खाकर उठा तो माँ ने टोक दिया, अब कहाँ चल दिया? रोहित ने कहा, माँ, लगता है खाना कुछ ज्यादा ही खा लिया। बहुत तेज नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रहा हूँ। माँ बोली, हे भगवान, अभी 1 घंटे पहले ही तो सोकर उठा है। तुझे बस सारा दिन यही काम है। उठो, खाओ और सो जाओ। मुझे पता है तेरे पिताजी खेत में कितनी मेहनत करते हैं, तब हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है। कुछ नहीं तो जाकर उनकी मदद ही कर दिया कर। उनके लिए खाना ले जा, मैं अभी तैयार कर रही हूँ। रोहित पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वो बोला, माँ, तुम्हें पता है इतनी धूप में पहले एक बार मैं खाना देने गया था, आकर कितना बीमार पड़ गया था। तुम ही चली जाना, मैं तो सोने जा रहा हूँ। रजनी को बहुत गुस्सा आया। इससे पहले वो कुछ कहती, रोहित तेजी से अपने कमरे में जाकर सो गया। रजनी खाना लेकर खेत पर पहुंची। मोहन जी बहुत मेहनत से खेत जोत रहे थे। रजनी ने कहा, सुनो जी, पहले खाना खा लेते। मोहन जी बोले, अरे तुम इतनी धूप में क्यों परेशान होती हो? रोहित के हाथ से खाना भेज देती। रजनी दुखी होकर बोली, हमारे तो भाग्य ही फूट गए हैं। ऐसा आलसी बेटा मिला है, बस खाता है और सो जाता है। भगवान जाने इस लड़के का क्या होगा। मोहन जी ने कहा, चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। रोहित के माता पिता रोहित की आदत से बहुत परेशान थे। वो कोई भी काम नहीं करता था, बस सारा दिन सारी रात खाता और सोता रहता था। एक दिन रोहित के पिता ने कहा, बेटा, मैं खाद और यूरिया लेने शहर जा रहा हूँ, 2 दिन लग जाएंगे। फसल तैयार होने वाली है तो सुबह खेत पर चले जाना और सारा दिन वहीं रहना। शाम को खाना खाकर रात को वहीं सोने चले जाना। कहीं कोई जानवर खेत में ना घुस जाए या कोई और हमारी फसल को नुकसान ना पहुंचा दे। रोहित ने कहा, पिताजी, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, आप माँ को बोल दीजिए। मोहन जी को गुस्सा आ जाता है। नालायक, खेत की देखभाल आदमियों का काम होता है। अगर मुझे पता लगा तू खेत पर नहीं गया या फसल को नुकसान हो गया तो तेरी खैर नहीं। रोहित डर गया। वो पिता के जाने के बाद माँ से बोला, माँ, सुबह जगा देना, नहीं तो पता नहीं पिताजी क्या करेंगे। रजनी रोहित को सुबह 4 बजे जगा देती है। रोहित हाथ में फावड़ा लेकर खेत में पहुंच जाता है। वहां जाकर देखता है चारों ओर ठंडी हवा चल रही थी। वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे हल्की हल्की रोशनी नजर आती है। पूरा खेत लाल रोशनी से भर जाता है। रोहित ने ये सब पहली बार देखा था। वो आश्चर्य से सब देखता रहा। कुछ ही देर में सूरज उगने लगा। ये देखकर रोहित को बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ ही देर में सभी गांव वाले खेत में काम करने के लिए आ गए। सब अपने अपने खेत पर काम कर रहे थे। रोहित पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसके पास एक खेत से माधव काका आए। रोहित, मेरे खेत में पानी लग गया, अब तू अपने खेत में पानी काट ले। काका, मुझे तो कुछ पता नहीं, ये सब तो पिताजी ने कभी नहीं बताया। काका ने कहा, बेटा, कभी पिताजी के साथ खेत पर आया है तो तुझे पता होगा। काका ने अपने बेटे को बुलाकर पानी रोहित के खेत की ओर कर दिया और बोले, जब पूरा खेत भर जाए तो हमें बता देना। रोहित बैठकर देखता रहा, लेकिन सुबह जल्दी उठने के कारण उसे नींद आ गई। खेत में पानी बहुत ज्यादा भर गया। तभी माधव काका दौड़ते हुए आए।
अरे नालायक, यहाँ सोने आया था, अपने पिता की सारी मेहनत बर्बाद कर दी, सारी फसल नष्ट हो गई। रोहित हड़बड़ा कर उठा। उसका खेत पानी से लबालब भरा हुआ था। माधव काका ने जल्दी से पानी दूसरी ओर काटा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगभग आधी फसल खराब हो चुकी थी। रोहित बहुत डरा हुआ बोला, काका, अब कुछ नहीं हो सकता क्या? नहीं बेटा, तैयार फसल का ध्यान बच्चे की तरह रखना पड़ता है। समय से पानी देना, खाद देना, जानवरों से बचाना, इसीलिए हम दिन रात खेत पर रहते हैं। अब तो भगवान ही मालिक है। रोहित पेड़ के नीचे बैठा रोता रहा। दोपहर को रजनी खाना लेकर आई। उसे सब पता लगा तो उसने भी रोहित को बहुत डांटा। शाम को रोहित घर नहीं आया, ना ही उसने खाना खाया। उसकी भूख, प्यास, नींद सब उड़ चुकी थी। अगले दिन जब मोहन जी घर वापस आए तो उन्होंने रोहित के बारे में पूछा। रजनी ने सारी बात बता दी। मोहन जी सब छोड़कर दौड़ते हुए खेत पर पहुंचे। उन्होंने देखा रोहित पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। आधी फसल खराब हो चुकी थी। रोहित ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे आलस ने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। आप चाहें तो मुझे पीट लीजिए। पिताजी बोले, नहीं, तुझे मारने से फसल ठीक नहीं होगी। वादा कर, आज के बाद कभी आलस नहीं करेगा। चल, अब घर चल, वहीं बात करेंगे। दोनों घर आ जाते हैं। रोहित की आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। रजनी ने उसे खाना दिया, लेकिन उसने नहीं खाया और वो अपने कमरे में जाकर रोने लगा। रजनी मोहन जी से कहती है, जी अब क्या होगा, आधी फसल तो बर्बाद हो गई। मोहन जी ने कहा, रजनी, कोई घाटे का सौदा नहीं। आधी फसल देकर अगर बेटा सुधर गया तो यही काफ़ी है। अगली सुबह मोहन जी ने रोहित को बुलाया और कहा, बेटा, अब तो नुकसान होना था हो गया। अब हमें कल से आधे खेत की फसल उखाड़ कर दोबारा बोनी होगी। रोहित ने कहा, पिताजी, आप बाकी आधे खेत में खाद यूरिया लगाकर उसे काटने का इंतज़ाम कीजिए। मैं इस पर अकेले काम करना चाहता हूँ। अगले दिन सुबह 4 बजे रोहित अपने पिता के साथ खेत पर पहुंच गया और पिता के बताए अनुसार खेत पर काम करने लगा। 4 महीने कठिन परिश्रम करने के बाद नई फसल कुछ बढ़ती हुई दिखाई देने लगी। रोहित अब एक कर्मठ, मेहनती इंसान बन चुका था। दोस्तों, ये कहानी आलस के ऊपर थी कि हमें कभी भी किसी भी सिचुएशन में आलस नहीं करना चाहिए और ये भी हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई भी काम अपना पराया नहीं होता, छोटा बड़ा नहीं होता। और रही बात पिताजी के काम की, तो हर किसी को अपने पापा के काम में उनकी मदद करनी चाहिए। उम्मीद करूंगी कि रोहित की ये आलस से भरी कहानी आपको पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आनी ऑफिशियल कहानियां आपका अपना चैनल है जहां आपको मज़ेदार, नमकदार कहानियां सुनने के लिए मिलती हैं। और बस हमारी नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए ताकि आपको और भी अच्छी अच्छी मज़ेदार कहानियां सुनने के लिए मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।